Welcome to Presentation World. Today we are going to discuss the heat treatment processes. So this is the first video in which we will discuss basic introduction of metals. So generally metals are classified in two types, that is ferrous metals and non-ferrous metals. So ferrous metals में हम प्योर आयरन, स्टील और कास्ट आयरन की स्टडी करेंगे। इसमें नॉन फेरस मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, लेड एंड जिंक। ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ जो कि हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में। जो हमारे पास मेटल्स हैं, किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, एंड देन वी हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी है, इलास्टिसिटी, पोरोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, एंड लास्ट वन इज़ लेटेंट हीट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल कंपोजिशन, एटॉमिक बॉन्डिंग एंड कोरोजन एंड रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस। ओके। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, मेलिबिलिटी, स्टिफनेस, डक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी। सो नाउ टू नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या हम कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमारे पास केमिकल चेंज इसमें होगा। बर्निंग करके हम चेक कर सकते हैं। रिएक्शन विथ एसिड, देन रिएक्शन विथ वाटर, करोजन, रस्टिंग और ऑक्सीडेशन। फिर इसमें इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे ये ब्रास जो होता है, ये कॉपर और जिंक का एक एलॉय है ब्रास, और ये जो है मेटल्स के ऊपर कोट किया जाता है टू इंक्रीज ब्राइटनेस, अपीयरेंस अच्छी दिखे हमें मेटल की। जो भी हम यूटेंसिल, अगर जो भी चीज़ में हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल इससे जो बनने वाली चीज़ें हैं, लॉक्स है, गियर्स है, बियरिंग है एंड वॉल्स है। ब्रॉन्ज है हमारा, जो ये कॉपर और टिन का एलॉय है। नाउ मटेरियल्स, मेटल और नॉन मेटल्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। नाउ मेटल्स में हम जो फेरस और नॉन फेरस, फेरस मीन्स जिसमें कि आयरन है। फेरस में प्योर आयरन है, स्टील है एंड कास्ट आयरन है। प्योर आयरन में हम रॉट आयरन के देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे काम का, इस पे क्या की चीज़ें से बनती हैं। स्टील में दो तरह की स्टील, कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। कार्बन स्टील इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज फर्स्ट लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड देन हाई कार्बन स्टील। एंड एलॉय स्टील जो है, ये इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। नाउ वी हैव कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन है वाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन एंड मैलिएबल कास्ट आयरन। नाउ नॉन फेरस में हम मेटल्स देखेंगे जो वो हैं एल्यूमिनियम एंड इस एल्यूमिनियम के एलॉय, कॉपर, ब्रास, लेड एंड जिंक। नाउ नॉन मेटल्स में मेनली सिरामिक्स हैं, पॉलीमर हैं और कंपोजिट्स हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे टंगस्टन कार्बाइड, वैनेडियम कार्बाइड और मोलिब्डेनम स्टील, इनके बारे में आप थोड़ा प्रॉपर्टीज़ सर्च करके गूगल से देख लीजिएगा, है ना। टंगस्टन कार्बाइड, वैनेडियम कार्बाइड और मोलिब्डेनम स्टील। नाउ क्रिस्टल लिटाइस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल। तीन तरह से हमारा हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है ना, हेक्सागोनल हो सकता है। बॉडी सेंटर्ड के जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आयरन है, NbCr, वेनेडियम है, क्रोमियम है। फिर इसके बाद फेस सेंटर्ड में हमारे पास है एल्यूमिनियम, निकल है, देन वी हैव सिल्वर, कॉपर एंड अस्टटीन। एंड थर्ड वन इज़ हेक्सागोनल में टाइटेनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है एंड कैडमियम है। नाउ अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है। इसमें पहली प्रॉपर्टी है टफनेस, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड सडन एक्सटर्नल फोर्सेस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल बिफोर इट डेवलप्स फ्रैक्चर। इसमें एग्जांपल है हमारे पास रॉट आयरन एंड माइल्ड स्टील। ये क्या है? एबिलिटी है मटेरियल की विथस्टैंड सडन एक्सटर्नल फोर्स, जो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड लगेगा, फोर्स लगेगा,
उसको कितना विथस्टैंड कर सकता है, उसकी वह एबिलिटी कहलाएगी टफनेस। सो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, हमारे जो मटेरियल टफ मटेरियल हैं वो रॉट आयरन है और माइल्ड स्टील है। ब्रिटलनेस सो इंडिकेट्स हाउ इजीली मटेरियल गेट्स फ्रैक्चर्ड, मतलब कितना जल्दी मटेरियल हमारा, जैसे कांच है बहुत जल्दी टूट जाता है, तो यह एक ब्रिटल मटेरियल है। किसका एग्जांपल है, ब्रिटल मटेरियल का। सो व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स और लोड, सो एग्जांपल में ग्लास एंड कास्ट आयरन। हार्डनेस, नाउ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, अब्रेशन एंड कटिंग, सो मटेरियल में स्क्रैच ना हो और कट करने में दिक्कत हो, मतलब बहुत उसके लिए हमें स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत पड़े, है ना, तो ऐसा मटेरियल हार्ड मटेरियल कहलाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मटेरियल अवेलेबल है ऑन अर्थ। नाउ हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील हैव हाई हार्डनेस, नाउ ये भी दो मेटल्स हैं जिसमें हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, इसकी भी हार्डनेस, इन दोनों मेटल्स की हार्डनेस भी अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी, सो इट इंडिकेट्स शेप चेंज अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो इसमें जैसे हम मटेरियल, जैसे हम थिन शीट्स बना सकते हैं हैमरिंग करके या रोलिंग प्रोसेस करके। सो इसमें एग्जांपल है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर मैलिएबल मटेरियल्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैलिएबल मटेरियल्स। नाउ डक्टिलिटी, सो डक्टिलिटी इंडिकेट्स शेप चेंज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। सो इसको स्ट्रेस करना है, या कौन सा स्ट्रेस लगाना है हमें, टेंसाइल स्ट्रेस लगाना है। वी हैव टू स्ट्रेच द वायर, सो हम किसी मेटल को कैसे हम पुल करके वायर बना सकते हैं, है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गोल्ड। सो गोल्ड की जो डक्टिलिटी है वो बहुत अच्छी है और इसीलिए इससे जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो बहुत हल्के, और मतलब आपको देखने में थोड़ा उनका साइज़ बड़ा दिख सकता है, लेकिन उनका जो वेट होता है वो बहुत ही, मतलब उसके साइज़ के हिसाब से बहुत कम होता है। इसलिए जो गोल्ड होता है, ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है, ये इसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से, डक्टिलिटी की वजह से। सो डक्टिलिटी जो होता है इंडिकेट्स शेप चेंज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। मेटल्स कैन बी पुल्ड इनटू वायर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। एग्जांपल गोल्ड, इसका एक एग्जांपल है गोल्ड। नाउ इलास्टिसिटी, सो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कि रबर जो होता है उस पर हम मतलब उसको टेंसाइल फोर्स लगा के खींच के उसके हम लेंथ इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वो फिर से अपना शेप रीगेन कर लेती है रबर, है ना, बैंड रबर। सो ये इसका एक एग्जांपल है। इसका एक और एग्जांपल है मेटल में लो कार्बन स्टील्स, दे आर ऑल्सो इलास्टिक इन नेचर, कि जैसे ही हम लोड हटाएंगे तो वो अपना शेप और साइज़ को रीगेन कर लेंगे। So these are the properties that are plays important role in ITI fitter trade and study of metals: toughness, brittleness, hardness, malleability, ductility, elasticity. Okay, now so thank you. Now we will, in next video we will discuss heat treatment processes, some important heat treatment processes. Okay, so thank you. Sri Ramnarayan Group has always aimed at providing the best quality education. Managing Director Mr. Pradeep Tiwari equipped. From offering the best education programs, great care is taken to assure that the students get the best. The main aim of education is to provide students with a holistic learning environment. Your child's education is our concern. Having a great aim, acquiring knowledge, hard work, and perseverance.